सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपका सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग राजन सीरीज को। आप लोग राजन सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 65 तक अति लघुत्तरी क्वेश्चंस में पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। और इस वीडियो में हम टोटल जितने भी क्वेश्चन है आपके अति लघुत्तरी सभी को करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है टर्मन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 67 है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं अथवा बुद्धि लब्धि या बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र कौन सा है? तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे ही हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर किसी की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है उस बच्चे की, तो उसमें हम 100 से गुणा करके उसकी बुद्धि लब्धि निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए उसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी 120 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 68 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। तो सिरिल बर्ट ने क्या कहा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए? पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि लब्धि या बुद्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है उन्हें पिछड़े बच्चे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो यह कथन दोस्तों रेबर का है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। यानी कि अगर बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है तो कक्षा 2 या 3 के सवालों को भी लगाने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो पिछड़े बच्चों की विशेषताएं दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो अलग बनाना चाहिए जो उन बच्चों के लिए सरल हो, उन बच्चों को समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 73 है, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? यहाँ पर वंचना की जगह आप लोग वंचन कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर वंचन होना चाहिए। वंचन एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचन की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करता है। यानी कि वंचन का मतलब क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनको शुद्ध पानी नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी हमारे समाज में रह रहे हैं जिनके यहाँ बिजली नहीं है बराबर, या ऐसे बहुत सारे लोग जिनको सामाजिक आर्थिक सुविधाएं सबको नहीं मिल पाई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी खुद के रहने के लिए पक्के मकान नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता है सही से। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभाव में जीते हैं, और ऐसे ही बच्चे आप देखोगे प्राइमरी में। तो कहीं ना कहीं ये सब जो वंचन शब्द है ये अभावों को ही दिखाता है। यानी कि असुविधा और अभावों का ही संकेत है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यानी कि ये ऐसे बच्चे होते हैं जो घर वाले भी इनसे परेशान होते हैं, स्कूल वाले भी इनसे परेशान होते हैं, इनके आस पड़ोस के लोग भी इनसे परेशान होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक बच्चे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निर्देशन का अर्थ बताइए। तो निर्देशन यानी कि गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ
मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना या पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुविकल्पीय में भी पूछा गया है और अतिलघुत्तरीय में भी पूछा गया है। तो परामर्श से तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मनोविज्ञान शाला कहाँ है? मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब आंसर में? प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना 1947 में हुई थी, यानी कि जिस साल अपना देश आजाद हुआ था उसी साल स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर 1947 कर दीजिएगा, याद रखिएगा जिस साल देश आजाद हुआ था उसी साल मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किस किस समिति के द्वारा की गई थी? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में यही पूछा है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पदेन निदेशक। जो सबसे बड़ा पद होता है इसमें पदेन निदेशक का होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु 2 पद सृजित हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो जिले का चिकित्सा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन या मंदता का कारण क्या हो सकता है? शारीरिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, विद्यालय का कारण हो सकता है या परिवार का भी कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। तो विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए, दूसरा जरूरी तो ये है। दूसरा, परामर्श के समय पर बल दिया जाए, यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक परामर्श दिया जाए, अधिक से अधिक उनको निर्देशन दिया जाए ताकि जो उनका पिछड़ेपन या मंदता का कारण है उसको हम दूर कर पाए। तो जितना कम्युनिकेशन होगा टीचर और बच्चे के बीच में उतना ही जो बच्चे के अंदर पिछड़ेपन का भाव है या मंदता वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जैसे ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चे जिनके किसी प्रकार के किसी अंग में विकार है, तो ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ताकि वे भी समाज में आत्मनिर्भर हो करके अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा है, बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करके उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। तीसरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना। और चौथा है, जागरूकता की भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 87 है, समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष सन 1995 है। क्वेश्चन नंबर 88 है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ? तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी कि NTA 1999 यानी कि 1999 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? धारा 15 के 4 पॉइंट में, धारा 45 तथा धारा 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90 है, समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, EDSS का पूरा नाम बताइए। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
तो ईडीएसएस का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष 1995 है। क्वेश्चन नंबर 94 है एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी। तो एकीकृत शिक्षा 1974 में प्रारंभ हुई थी, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 95 है एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 है समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई। तो समन्वित शिक्षा वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 97 है राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई। तो राष्ट्रीय विकलांग नीति वर्ष 2006 में आई। क्वेश्चन नंबर 98 है आईईडीसी का पूरा नाम बताइए। आईईडीसी का पूरा नाम बताइए। इसका प्रारंभ कब हुआ। तो समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना। इसका प्रारंभ 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 है निःशक्त जन अधिनियम कब बना। तो निःशक्त जन अधिनियम 1995 में बना। क्वेश्चन नंबर 100 है एकीकृत शिक्षा क्या है। भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना। यानी कि एकीकृत शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चों के साथ ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिबाधित है, वो भी इनके साथ ही आकर के पढ़े, यही है एकीकृत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 101 है वाक दोष का अर्थ स्पष्ट करिए। वाक दोष मतलब बोलने में कठिनाई। वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, बच्चे गलत उच्चारण करते हैं, दोषपूर्ण स्वर बाहर निकालते हैं, अटकते हैं, हकलाते हैं, देर से बोल पाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वाक दोष है। 2016 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 है असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन है। असुविधा संपन्न तो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, ये असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है टीकेए मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे किन्हें कहते हैं। तो टीकेए मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 104 है निर्देशन कितने प्रकार का होता है। तो निर्देशन 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 105 है श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है। तो चालकीय श्रवण दोष और संवेदनिक श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर 106 है अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है या अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन है। तो कौन है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 है प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक है। ये सुपर टेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है। तो टीएटी प्रयोग यानी कि थीमेटिक अपरेंट टेस्ट, यह व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, यानी कि 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे क्या होते हैं, ये होते हैं मंद बुद्धि के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 110 है 70 से 79 यानी कि 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं, ये क्षीण बुद्धि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है 50 से 69 यानी कि 50 से 69 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं, ये अल्प बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। तो विघटित परिवार, गरीबी, ये प्रमुख कारण है बाल अपराध के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 113 है मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि बालक देखिए जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, ये बच्चे मंद बुद्धि के बालक ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए शाब्दिक परीक्षण, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 115 है न्यायिक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष बताइए। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष 1999 है। क्वेश्चन नंबर 116 है राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है।
तो राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशक्त बच्चों को 600 रुपए की धनराशि देती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जनक बिने और साइमन है। यहाँ पर बिने केवल दिया है तो बिने भी सही है, अगर आप चाहे तो उसमें साइमन भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पूर्ण रूप से टर्मन ने दिया था, टर्मन ने ही दिया था, याद रखिएगा। IQ बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 119 है, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 120 है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का पूरा नाम बताइए। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का पूरा नाम है आर्मी बीटा परीक्षण। पढ़े लिखे लोगों के लिए अल्फा परीक्षण और बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए बीटा परीक्षण। और ये सामूहिक परीक्षण यानी कि एक साथ 2, 10, 20, 30, 50 लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 122 है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 123 है, परामर्श किसे कहते हैं? किसी व्यक्तिगत समस्या एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, किसी की व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन ही क्या है? परामर्श है। क्वेश्चन नंबर 124 है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 1905 में किया था। तो याद रखिए दोस्तों, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? अगर एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पर 1905 रहेगा। अल्फ्रेड और बिने ने मिल करके पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। कहीं कहीं 1904 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 1905 अधिक सही है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1904 भी गलत नहीं है, लेकिन 1905 अधिक जगह दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, परामर्श की 2 विधियों के नाम बताइए। तो परामर्श की 2 विधियां निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। क्वेश्चन नंबर 126 है, समावेशी शिक्षा क्या है या समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यह है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करे। क्वेश्चन नंबर 127 है, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बालकों से थोड़ी कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति का विस्तार, ध्यान विस्तार बहुत ही कम होता है। तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में केवल एक व्यक्ति का होता है, सामूहिक में 2, 4, 10, 15 समूह में होता है। तो इस तरीके से आपके समावेशी शिक्षा के भी सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने खत्म कर दिया। आप लोगों के नादन सीरीज के सारे क्वेश्चंस मैंने खत्म कर दिए और फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे प्रशिक्षु, हमारे भाई बहन आकर के इन वीडियोस को देख पाएं और इसका लाभ ले पाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको सारे के सारे वीडियोस अगर चाहिए, सारे के सारे विषयों की नोट्स चाहिए, सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास चाहिए, सारे के सारे विषयों के पवन सीरीज की पीडीएफ, राजन सीरीज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप। आपको ऐप की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक लोग ऐप को डाउनलोड करिए। अगर कोई समस्या आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी ऐप की। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अगर आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आती तो वहां पर जरूर आएगी। तो सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं जैसे कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए।
चैनल से बने रहिए दोस्तों। जय हिंद।